अभ्यर्थियों ने और जल्दी से जल्दी नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की। वहीं यूपी प्रयागराज में देखिए 20 लाख टन उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट निर्माण संयंत्र भी शुरू हुआ। सीएम ने इसका लोकार्पण किया और यूपी के मुख्य सचिव बोले कि यूपी में फाइलें रुकना अब गुजरे जमाने की बातें होगी। उन्होंने पूरा प्लान भी बताया कि किस तरह से प्रदेश में निवेश आगे बढ़ेगा। अमर उजाला से बातचीत के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव ने यूपी की इकोनॉमी बढ़ाने पर भी बातचीत की। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी संपूर्ण परिसर सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील दी। मूलवाद 1991 में सिविल जज ने सुना पक्ष और इस मामले पर 6 महीने के अंदर अंदर निर्णय करने का हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है। चलिए खबर है पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत आरोपों में उलझी है। यूपीएससी दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा। चलिए खबर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बदलाव किया गया। अब 15,000 सैलरी और फ्रीज बाइक वालों को भी मिल पाएगा इस योजना का लाभ। पहले सिर्फ लैंडलाइन फोन या फ्रीज होने पर भी इस योजना से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था अपात्र, लेकिन अब इस योजना में नियमों में ढील दी गई है। 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक 80,000 से ज्यादा गरीबों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब सरकार का कहना है कि जिनके घरों में बाइक है, फ्रीज है, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कई सारे पुराने नियमों में भी बदलाव किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल भी, मासिक आय वगैरह में भी है ना। वहीं देखिए इंडियन रेलवे से अपडेट, भारतीय रेलवे ने बड़ा बदलाव किया। अब अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर सकेंगे अपनी मनमानी। रेलवे बोर्ड ने अपने जोनल स्टेशन कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति या फेशियल अटेंडेंस की पहचान के लिए प्रणाली स्थापित करने का जो निर्देश दिया, तो उसके बाद अब रेलवे कर्मचारी लापरवाही नहीं करेंगे और आपको रेल यात्रा के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं होगी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर है मध्य प्रदेश सरकार की योजना, बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन। दरअसल एमपी सरकार की तरफ से अपनी इस योजना का इस साल के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अगले महीने 14 सितंबर 2024 से ये योजना शुरू होगी। 26 फरवरी 2025 तक तीर्थ यात्रियों के लिए इस योजना के तहत ट्रेनें चलाई जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं शेड्यूल की जानकारी वगैरह भी। इस योजना के जरिए वाराणसी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, अमृतसर वगैरह कई तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे बुजुर्गों को, है ना। 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी बुजुर्ग नागरिकों को निःशुल्क यात्रा के अलावा रहने खाने की सुविधा भी फ्री दी जाएगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार का एक नया प्लान, कैमरे पहनकर अब रेड करेगी एमपी पुलिस, जिससे कि लाइव रेड रिकॉर्ड कर सकेंगे। कंट्रोल रूम में बैठकर कार्यवाही देखी भी जा सकेगी। गड़बड़ घोटालों को अब आसानी से उजागर करने के लिए एमपी पुलिस का यह नया प्लान है। चलिए खबर है अब सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, मंत्रालय में आसानी से कर सकेंगे प्रवेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन किया। स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण अब समय पर हो पाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए बिहार पुलिस के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी हुई है। गृह जिले में नहीं मिलेगी अब पोस्टिंग। बिहार पुलिस की नई स्थानांतरण नीति का प्रारूप भी तैयार हो चुका है। अब कर्मचारियों का जो ट्रांसफर किया जाएगा ना, वो गृह जिले में नहीं किया जाएगा, है ना। पंजाब में देखिए एचआईवी पीड़ितों को इलाज के लिए भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है। मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और वित्तीय मदद भी दी जाएगी। एचआईवी पीड़ित बच्चों के लिए 1500 रुपए वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है पंजाब सरकार ने। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट के अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 12 और आईएएस के तबादले किए गए। 24 घंटे में वित्त विभाग ने पीएस भी बदले। वही खबर है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वन अधिकारी अब एक नई एसओपी तैयार करेंगे, जंगली जानवरों से होने वाले हमलों से लोगों को मुआवजा देने के संबंध में, है ना। और वही देखिए मध्य प्रदेश में एक नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी होने जा रहा। सीएम और डिप्टी सीएम करेंगे इसका लोकार्पण। पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में एमपी के रीवा में शुरू हो जाएगा एमपी का यह नया एयरपोर्ट। वही खबर है मध्य प्रदेश में 9 इंजेक्शनों को बड़े लोट के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। गुजरात, हिमाचल की 2 कंपनियों के प्रोडक्ट घटिया निकले। ब्लड प्रेशर और एंटीबायोटिक्स के ये इंजेक्शन थे और ये वो 9 ड्रग हैं जिनका लोट प्रतिबंधित कर दिया गया। ये इंजेक्शन अब अस्पतालों में नहीं काम में लिए जा सकेंगे, है ना। और खबर देखिए आप छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा बोले कि इस केस को अब सीबीआई एजेंसी को सौंपने जा रही सरकार। 70 अलग अलग थानों में इससे जुड़ी एफआईआर दर्ज है। वैसे आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह भी 23 से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। रायपुर में 3 दिन तक हाई लेवल मीटिंग भी होगी। इसमें 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव शामिल होंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अब मंत्रालय में एसएमएस और ईमेल के जरिए अधिकारियों का समय मिलेगा। अपॉइंटमेंट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो ये ई ऑफिस सिस्टम का शुभारंभ किया, मैंने आपको बताया था, जिसके जरिए कई कामों में सहूलियत रहेगी आम आदमी के लिए। डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जैविक पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। बिना विवाह किए मां के बेटे को 29 साल बाद ये न्याय मिला और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया। मतलब जो बायोलॉजिकल बेटा है जिस मां का या पिता का, मतलब हाईकोर्ट का सिंपल ये कहना है कि चाहे माँ बाप ने शादी की या नहीं की, जो उनका बायोलॉजिकल बेटा बेटी है, जैविक संतान हो गई, वो उनकी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हकदार होगी। जरूरी नहीं कि उन्होंने शादी की या नहीं की। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया एक फैमिली केस के मामले में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में सरकारी योजनाओं के लिए लेना होगा सोशल रजिस्टर्ड नंबर। नगर निगम कर्मचारियों को मिलेगा 7वां वेतनमान का लाभ भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी घटाया गया और भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो देखिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में क्या बदलाव किए।
पहले जिसके 1500 थे उसके अब 1050 कर दिए। 2 व्हीलर ऑटो के वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर है, बिहार में महिलाओं के लिए मुफ्त होगा सर्वाइकल कैंसर का टीका। कैंसर प्रतिरक्षण योजना को भी बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हर साल इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा की है। खास करके 9 से 14 साल तक की लड़कियों को, बच्चियों को ये निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं देखिए बिहार के सभी पैक्स भी 2025 तक ऑनलाइन हो जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर की मिलेगी सुविधा, अंचल कार्यालय का भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 2025 तक 8,463 पैक्स में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। और खबर है 1 सितंबर से बिहार के पटना शहर में नहीं चलेगी डीजल की बसें। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये सख्त आदेश भी जारी किया। और एक खबर है कि बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे बिहार में। जांच के दौरान रहना होगा हालांकि हाजिर। बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। 45,000 गाँव का सर्वे करेगी बिहार सरकार। इन डॉक्यूमेंट को जमा कराना होगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। सिविल सर्जन के साथ साथ सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। खबर है हरियाणा और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कहा स्कूल वाहन नीति को सही तरह से लागू किया जाए। 24 अक्टूबर से पहले इस पर जवाब भी मांगा। वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। DA एरियर नहीं मिलने पर सचिवालय में प्रदर्शन, नारेबाजी भी की। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी भी दी। खबर है उत्तराखंड में बढ़ाया जाएगा विधायकों का भत्ता वेतन भी। तकरीबन 4 लाख रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड में अभी विधायकों के वेतन भत्ते के रूप में हर महीने 2,90,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनका वेतन भत्ता और बढ़ाने वाली है। वैसे उत्तराखंड के लिए एक और गर्व की बात देखिए आप, देहरादून में तेज प्रकाश देवरानी का एक बार फिर से UN शांति मिशन के लिए चयन हुआ है। इससे पहले भी 2019 में ये चुने गए थे। और खबर है गुजरात में पिछले 2 साल में 55,575 आवास बनाए गए। लाभार्थियों को 1952 करोड़ की धनराशि मिली। गुजरात के शहरी विकास मंत्री की तरफ से विधानसभा में ये आंकड़े जारी किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ विशेषताएं, जानकारी आप देख सकते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए झारखंड के TET एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब कैंडिडेट्स 26 अगस्त तक इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। हरियाणा में चुनाव आयोग ने सरकारी भर्ती के रिजल्ट रोक दिए। कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी की थी। चुनाव की घोषणा के बाद अब आचार संहिता लग चुकी है, तो इसलिए कई सारी सरकारी भर्तियों के रिजल्ट अभी जारी नहीं किए जाएंगे। वही देखिए छत्तीसगढ़ के छात्रों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया, जिसके जरिए प्रदेश भर के सभी स्कूलों में नजर रखी जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। खबर है उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय समेत कई सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है ना, तो कई जगहों पर एग्जाम सेंटर बनाए गए, इसीलिए ये स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और CBSE का स्कूल एप्लीकेशन प्रोग्राम देखिए आप, सख्त किए संबद्धता के नियम। DM से लेना होगा भूमि का प्रमाण पत्र, तभी CBSE के स्कूल का एप्लीकेशन मिल पाएगा। 15 अगस्त 2024 के बाद से ही सभी अनुमतियों पर ये नए नियम लागू हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिका चीन देखता रह गया और भारत सरकार ने AI को लेकर आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक कोई भी विदेश कंपनी भारत के AI में हिस्सा नहीं ले सकती है। उसके लिए कंपनी का भारत में इनकॉर्पोरेशन होना अनिवार्य है। मेड इन इंडिया AI सिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया। और GPU प्रोसेसिंग डेटा सेंटर को लेकर भी एक फैसला आप देख सकते हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, मारुति अल्टो K10 और S प्रेशियो अब ज्यादा सेफ हुई। इन दोनों कारों के हर वेरिएंट में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम फीचर मिलेगा। और वही खबर है पेनारामिक ग्लास सनरूफ के साथ आएगी MG विंडसर EV भी। 11 सितंबर को ये लॉन्च होगी। हार्ले डेविसन ने भी X440 बाइक भारत में लॉन्च कर दी है। 2.5 लाख रुपए की कीमत से शुरू है। और कुछ मोबाइल फोन लॉन्चिंग के अपडेट देखिए आप, iQOO Z9s स्मार्टफोन सीरीज 20,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई। 23 अगस्त से अवेलेबल होगा मार्केट में। Realme 13 5G स्मार्टफोन सीरीज भी 29 अगस्त को लॉन्च होगी। और मोटो भी अपना G45 स्मार्टफोन 11,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। 28 अगस्त से ये अवेलेबल होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 1-2 नहीं बल्कि 3 बच्चे पैदा करने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माहेश्वरी समाज की तरफ से ये घोषणा की गई अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले पति पत्नी को माहेश्वरी समाज 50,000 की FD देगा। देश भर में अपनी माहेश्वरी समाज की जनसंख्या को कम होते देख समाज चिंतित है और यही वजह की ये घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रानियास का निधन हो चुका है। एक स्वस्थ और भरपूर जीवन जीने के बाद 117 साल की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह गई। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लीजिए फटाफट से। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी धार्मिक संगठनों पर भी बैन लगाने की तैयारी है। ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि यूक्रेन जंग में अब तक 6 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो गई। 8,000 टैंक्स भी बर्बाद हुए। वही देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस निंदा से जुड़े फैसले का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट में घुसे हजारों लोग, चीफ जस्टिस के सिर पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए
देखिए कुंभ राशि वालों को रुका पैसा और मीन राशि वालों को जॉब बिजनेस में आज फायदा मिलने का योग है। वहीं मेष राशि वालों की पैसों से जुड़ी समस्याएं खत्म होगी। मीन राशि के लोगों के हर काम भी पूरे होंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली बार वॉर राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1947, 1949, 1961 या 1962। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। दोस्तों अपने बालों की फिक्र है तो आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल ऑर्डर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया, आप भी जल्दी से कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।